नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसा है? ठीक है ना? ध्यान दो, आज क्लास होगा समाकलन। समाकलन का 2 क्लास हो गया है, आज तीसरा क्लास होगा। आप लोग 2 क्लास देख लीजिएगा और तीसरा क्लास में एंट्री मारिएगा। कैसा रहता है तीसरा क्लास, आगे ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन आपको सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन चल आया है कि 1/1 माइनस cos 2x, ये आपको सामने चल आया है क्वेश्चन। कैसे बनेगा तो इसका बारे में पहले तो फार्मूला 11 में आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? एक होता है फार्मूला कि 1 प्लस cos 2x बराबर कितना होता है? होता है 2 cos स्क्वायर x। एक होता है 1 माइनस cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x। अब देखो कि 2 गो फार्मूला है, इसी दोनों फार्मूला पर देखो कि 1 माइनस cos 2x की जगह पर 2 sin स्क्वायर x बैठा सकते हैं। तो बैठाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे कितना जाएगा? 1/2 sin स्क्वायर x dx। अब 1/, कॉस्टिन का डीसी नहीं हो, कॉस्टिन का समाकलन नहीं होता है। कॉस्टिन क्या हो जाएगा? बाहर आपका 1/cos 1/sin स्क्वायर x। क्या फार्मूला होता है? कौशिक स्क्वायर x। आप जानता है कि कौशिक स्क्वायर का आप लोग का बता दिया गया था कि कौशिक स्क्वायर x का क्या होता है समाकलन। तो 1 2 को जहाँ 2 को नजर आ जाएगा, उसमें जहाँ 2 को साइन, जहाँ 2 को सी नजर, 1 को 2 को आ जाएगा, उसे माइनस लगाना है। और कौशिक स्क्वायर का क्या होता है? cot x। तो यही तुम्हारा कितना चलेगा? 1 माइनस 1/2 cot x प्लस सी। क्या होता है? माइनस 1/2 cot x प्लस सी। यहाँ पे इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन बताया जा रहा है। इस क्वेश्चन पे आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन रहेगा आपका, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 1/, पहले बट्टा में मत ऐसी रहे तो ध्यान देवो, रहेगा 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x बराबर। अब इसका कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। अब 1 प्लस cos 2x तो आप लोग का बता देवल गया है। क्या बतवल गया है कि 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर x होता है, आपको पता है। तो ध्यान दो, उसका जगह पर क्या रखा जाएगा? इसका जगह पर यानी रूट में क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर x। अब क्या स्क्वायर, cos के स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, बाकी दो में तो बच जाएगा। तो रूट 2 क्या करते हैं? कॉस्टेंट है तो रूट 2 क्या कर देंगे? बाहर। ऐसे कट जाएगा तो कितना है? cos x। अब जानता है कि cos x का क्या होता है, आप लोग जानते हैं। तो क्या होगा? रूट 2 इंटू कितना होगा? sin x प्लस सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन पे रहेगा। बन गया ना? यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पे बतवल जाएगा। सब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा नियम से। आगे क्वेश्चन आपका रहेगा कि 1/√1 प्लस cos
स्क्वायर एक्स, कॉस 2x रह दो, स्क्वायर एक्स लिखा गया। 1 प्लस कॉस 2x इसका कितना होगा? तो ध्यान दीजिए कि 1/√1 प्लस कॉस 2x, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x के क्या बदल गया फॉर्मूला? 2 कॉस स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे कितना यूज हो जाएगा आपको, यानी कितना रखा जाएगा? ध्यान दीजिए कि 1/, इसका जगह पर कितना आएगा जी? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब √2 में तो नहीं कटेगा, तो √2 क्या कर दो? बाहर निकाल दो, बच जाएगा, कट के कितना बचेगा? कॉस एक्स, यानी स्क्वायर से क्या कटेगा? रूट कट जाएगा, dx। इसका क्या होता है? √x, इसका फार्मूला यानी हो जाएगा सेक एक्स। अब सेक एक्स का क्या होता है आपको बतबल जाएगा। ये सेक एक्स का क्या समाकलन कितना होता है? ध्यान दीजिए, लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, यही आपको क्या होता है? फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे x आ गया जी, 2 है, आगे ध्यान दीजिए। तो √2 इसका क्या होता है? क्या बतल गया है कि लॉग मॉड x सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, यही आप लोग का आंसर है। बटा में है जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बटा में है, बटा में छूट गया था, बटा में यहाँ पे है, तो बटे में नहीं निकलेगा, 1/√2। अब आ गया, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन पे। यहाँ तक समझ में आया? यानी इसका जगह पर क्या आ गया है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका जगह पर यानी 1/2 क्या है? 1/2 आपका रूट में रहेगा, तो कॉस्टिन के क्या कर दिया गया? बाहर है, स्क्वायर से रूट कट गया है, तो 1/cos x। फार्मूला 10 पढ़े होंगे, क्या होता है? सेक एक्स। इसका क्या होता है? समाकलन लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। अब आगे ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहीं पे आपको चेंज किया जा रहा है, यहाँ पे माइनस लगा दिया जा रहा है। अब कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1/, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस 2x, ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x होता है। कितना होता है? 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसका जगह पर कितना रख देंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब 1/2 रूट में है, नहीं कटेगा, तो 1/, कांस्टेंट है, तो 1/√2 क्या किया जाएगा? बाहर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कट गया, तो कितना बचेगा? साइन एक्स, साइन एक्स। तो आगे ध्यान दीजिए 1/√2 किसका फार्मूला होता है? यानी कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का होता है, तो 1/2 1/√2। आपको पता होगा कि क्या होता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का समाकलन कितना होगा? कॉसेक एक्स का क्या? कॉसेक एक्स का समाकलन कितना होगा? कितना होता है? लॉग मॉड क्या होता है? यानी कॉसेक क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो यही इसका क्या होता है? समाकलन हो जाएगा, यानी लॉग मॉड कॉसेक कितना आ जाएगा? आ जाएगा यानी कॉसेक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तब बनेगा। ध्यान दीजिए जहाँ पे नहीं समझ में आया वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा।
आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका रहेगा, ऐसा रहेगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा वन माइनस कितना रहेगा आपका cos 2x, और आगे कितना रहेगा आपका रहेगा 1 प्लस cos 2x, यही रहेगा। तभी बतबल गया है कि 1 माइनस cos 2x के फार्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। और 2 से 2 कट गया, फार्मूला किसका बना दिया, यानी tan स्क्वायर x का। तो tan स्क्वायर x का क्या होता है फार्मूला, यानी sec स्क्वायर x -1 होता है। तो अलग अलग क्या कर देंगे, अलग अलग समाकलन दे देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग समाकलन कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो इसका क्या होता है, यानी sec स्क्वायर x का क्या होता है sec स्क्वायर x का क्या होता है समाकलन, पता है, इसका होता है tan x। क्या होता है, tan x। तो tan x होता है, और क्या होता है, इसका क्या होता है आपका, इसका हो जाएगा x प्लस c। बाकी यहाँ पे माइनस न है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, रहेगा आगे क्वेश्चन पे आपका अगला क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिए, रहेगा cos 2x बटे नीचे रहेगा आपका cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। तभी बनेगा, तब बनेगा कैसे, अब ध्यान दीजिए। तो ये आपको पता होगा कि cos कितना होता है, पता होगा कि cos स्क्वायर cos 2x क्या है, cos 2x ना है। तो cos 2x बराबर फार्मूला पता होगा, cos स्क्वायर x माइनस कितना होता है, साइन स्क्वायर x होता है। तो यही इसको पे बैठाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका जहाँ पर कितना चलेगा, आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे नीचे कितना चलेगा, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x चलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब घटाव में है तो अलग अलग इसको दे सकते हैं, यानी cos स्क्वायर x बटे कितना आएगा, cos स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। आगे ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ चलेगा साइन स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका आ जाएगा कि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ से cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, कितना बच गया, यहाँ पे बच गया, अलग अलग दें तो समझ 1 बटे ऊपर 1 नीचे कितना बच गया, नीचे आपका बच गया साइन, कितना बचा, साइन स्क्वायर x, और माइनस आगे कितना बचा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये क्या बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, यानी 1 बटे नीचे कितना बच गया, cos स्क्वायर x बच गया। अब आगे ध्यान दीजिए, ऐसा आ गया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रहेगा इसका क्या होता है, इसी का फार्मूला आपको पता होगा कि cosec स्क्वायर x, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका यानी कौशिक स्क्वायर एक्स का कितना होगा, कौशिक स्क्वायर एक्स है माइनस कॉट एक्स, इसका पहले यहाँ माइनस है, इसका क्या होगा टेन एक्स प्लस सी, कौशिक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना आता है टेन एक्स प्लस सी, यहाँ से माइनस आया है। आगे क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है ना। आगे क्वेश्चन दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रहेगा क्वेश्चन कि 1/1 रहेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और कितना रहेगा dx रहेगा। तो आपका ध्यान दीजिए आंसर कितना, आगे ध्यान दीजिए कि फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है। तो 1 के जगह पर कितना हम रख सकते हैं, यानी 1 के जगह पर कितना रखा जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखा जाएगा। तो इसका जगह पर यानी 1 के जगह पर कितना आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कितना है, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में अलग अलग कर दो। तो यहाँ पे रहेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बटे यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस, यानी आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे ध्यान दीजिए, तो पूरा में dx होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो गया कट गया। यहाँ पे बच गया आपका कितना 1 बटे कितना कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बच गया, तो यहाँ पे इसका क्या फार्मूला होता है, इसी का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स आई प्लस इसका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका कितना होता है समाकलन tan एक्स, इसका डबल सी है तो माइनस लगेगा, क्या होता है cot x प्लस सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आगे क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका रहेगा से ध्यान दीजिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया जा रहा है बोर्ड पे, ध्यान दीजिए रोड पे ना, कितना रहेगा आपका सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स, यही रहेगा। अब इसका बनाना है कितना होगा, तो यहाँ पे एक नजर आ रहा है कि इसकरा में बारी बारी से क्या कर देंगे गुना, तो इसका समाकलन हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, अब प्लस में भी अलग देते चलेंगे, यानी कितना सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे कितना चलेगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू कितना tan एक्स, इसका क्या फार्मूला होता है
इसका होता है यानी सेक स्क्वायर इसका समाकलन tan x प्लस इसका क्या होता है यानी सेक x प्लस c होता है। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन रहेगा आपका अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन दिया जा रहा है क्वेश्चन रहेगा आपका यानी कॉस। अगला क्वेश्चन रहेगा कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक माइनस कॉट एक्स। अब इसका कितना होगा समाकलन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका कितना होगा समाकलन। इसका भी अगला क्वेश्चन क्या किया गया है गुना किया गया वैसे क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद कितना आएगा तो ध्यान दीजिए गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा सेक कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स अब माइनस अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस इसमें गुना होगा तो कितना आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स चलाएगा। आगे ध्यान दीजिए अब ऐसा आ गया तो ध्यान दीजिए कि इसका कितना होगा। यहाँ पे देखिएगा कि कॉसेक पहले इसका देखिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है कि माइनस कॉट एक्स और पहले से माइनस इसका क्या होता है गुने माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा कॉसेक कॉसेक आ जाएगा आपका प्लस में कॉट आ जाएगा क्या कॉट एक्स माइनस में प्लस सी। यही बन के तैयार हो गया यही सब क्वेश्चन है। आगे ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन पे बढ़िया से ध्यान दीजिएगा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ तक क्लियर है ना निकालने वाला किधर रखा गया जी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पे अच्छे से जहाँ न आएगा समझिए वहाँ पे बोलिएगा। यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए रहेगा क्वेश्चन ऊपर में है सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब इसका समाकलन कैसे होगा। अब इसका होगा कैसे होगा ध्यान दीजिए कैसे होगा से क्या करेंगे कि नीचे वाला का क्या कर देंगे परमेकारी कर देंगे तो ऊपर में क्या फार्मूला बना देगा सेक एक्स क्या कर देंगे परमेकारी करेंगे तो सेक एक्स प्लस tan एक्स उन्हें कितना आ जाएगा आपका यानी आ जाएगा कि सेक एक्स माइनस tan एक्स और ऊपर में भी कितना आ जाएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स आ जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना होगा से तो इसमें गुना होगा तो ऊपर में कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ गुना होगा तो
सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स बटे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला पे बैठ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पर कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस रूप में है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे कितना चलेगा आपका, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, नीचे कितना चलेगा 1। अब 1 नीचे लिखो या कोई दिक्कत नहीं है, लिखो चाहे मत लिखो। अब यहाँ से क्या कर दो कि अलग अलग क्या कर दो, अलग अलग समाकलन कर दो माइनस है तरह। यहाँ पे कितना चलेगा सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस यहाँ पे कितना चलेगा आपका चलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसका क्या होता है आपका, इसका होता है याद होगा आप लोग का, यानी टेन एक्स माइनस क्या, इसका क्या कितना होता है सेक एक्स, कितना होता है सेक एक्स प्लस सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सब क्वेश्चन पे, जहाँ समझ में ना आवे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आप शेयर का जिम्मेदारी संभाल लीजिए, हम पढ़ाने का जिम्मेदारी आपको संभाल लेंगे। पूरा क्रैश कोर्स फ्री में पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर। एकरा से एक क्वेश्चन भी नहीं फाजिल रहेगा, आपको बोर्ड पर बताया जाएगा, उसे आप उतारिएगा, ओकरा से एक क्वेश्चन नहीं बोर्ड ऑफिस में फाजिल रहेगा। आज भर इतना ही, धन्यवाद।